हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट सीडीपी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो कि प्रीवियस ईयर के रिलेटेड प्रश्नों को लेकर बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न पत्र है वो है 10 जनवरी 2023 का, पेपर 1 का। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैं चैनल पे करवा रही हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो भी सीडीपी के, तो वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप सबसे पहले, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर हल करें। तो चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, कभी पारस्परिकता नहीं करते हैं और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि एक जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ डैश से पाता है, विद्यालय, मीडिया, माता पिता या फिर अखबारों से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 माता पिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है? संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक क्रियाएं या फिर संप्रत्यय? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर हावर्ड गार्डनर? तो राइट आंसर हो जाएगा जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्वता पर जोर देते हैं? संस्कृति, परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्टि या फिर पुनर्बलन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? बीएफ स्किनर, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग या फिर लेव वाइगोत्स्की? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण से संबंधित है। तो प्रश्न है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके पीछे तर्क है कि एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कि जो अभिकथन है वो सही है और जो रीज़न है यानी तर्क दिया गया है वो भी उसकी सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए पक्षपाती मानदंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है, चिंतन को सुसाधित करती है, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, चिंतन को सुसाधित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? जेंडर रूढ़िवादिता, समावेशी उपागम, जेंडर समानता या फिर खोजी उपागम? तो राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है? समस्या, संसाधन, रुकावट या फिर बाधा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, संसाधन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन या फिर मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क से है। तो अभिकथन है, किसी नए संप्रत्यय को सीखने के लिए समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके पीछे तर्क है कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि जो अभिकथन है वो तो सही है, लेकिन जो तर्क दिया गया है वो गलत है, क्योंकि क्या है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा है, तो सवाल पूछना बाधा नहीं हो सकता, तो ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है? सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि विद्यार्थी जो है अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है, कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। इन विद्यार्थियों का पृथकीकरण किया जाना चाहिए। बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए। केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पढ़ाया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठे रह सकते हैं। उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है। वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है? जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है? किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन या अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। बाह्य निर्देशन की ज़रूरत होती है लेकिन किसी तरह की अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार से सीखते हैं? केवल पाठ्यपुस्तकों द्वारा, केवल अध्यापक द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर, अपने आस पड़ोस से, पारस्परिकता द्वारा या फिर निष्क्रिय नकल द्वारा? तो राइट आंसर है अपने आस पड़ोस से, पारस्परिकता द्वारा। नेक्स्ट है, प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है? बाल केंद्रित सर्जन, अध्यापक केंद्रित सर्जन, बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन या फिर अध्यापक केंद्रित भंजन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि बाल केंद्रित सर्जन। कि प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नात्मक में बाधक बन जाता है? विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देता हो? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऐसा कार्य जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। नेक्स्ट है, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित, असंदर्भित और अर्थहीन, अर्थपूर्ण और असंदर्भित या फिर संदर्भित और अर्थहीन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि अर्थपूर्ण और संदर्भित। नेक्स्ट है, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण डैश होता है? उपयुक्त हल ढूंढना, समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या की पहचान या फिर अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन? तो राइट आंसर हो जाएगा समस्या की पहचान। नेक्स्ट है, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को पूरी तरह से नकार देना चाहिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, उनके प्रयास को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, या फिर अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। नेक्स्ट आपका अभिकथन और कारण से संबंधित है। तो प्रश्न है, विद्यार्थियों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि जो अभिकथन है वो भी गलत है और संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो ये भी क्या है? गलत है। ना तो हमें इसको अनदेखा करना चाहिए और ये भी संबंधित नहीं है, तो दोनों ही क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना होता है?
प्रतिस्पर्धा, कंठस्थ स्मरण, स्वतंत्र चिंतन, निष्क्रिय ज्ञान, पुनरुत्पादन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्वतंत्र चिंतन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा ना करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। तो ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।